ओम शांति। आज 25 जुलाई 2021 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं रिवाइज कोर से 20 फरवरी 88। मुरली की आज की तारीख है 25 जुलाई 2021। टॉपिक है मुरली का तन मन की थकावट को मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। तन मन की थकावट को मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। आज परदेशी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे कैसे बच्चे हैं, सीखे लदे लाडले बच्चे हैं। अनादि देश माना परम धाम के निवासी हैं। हम सब आत्माएं परम धाम की निवासी है ना, तो बाबा वही कह रहे हैं कि परम धाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था, माना अपना ही तो राज्य था ना, देवी राज्य था, जिसको सभी भारत कहते हैं, जिसको सभी क्या कहते हैं, भारत कहते हैं। तो आदि में माना सतयुग में हम इसी भारत देशवासी थे। सी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है, राज्य किया है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो सतयुग में आएंगे ना, लेकिन शिव बाबा नहीं आएगा। तो ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है अनेक जन्म। बाबा आज की मुरली हमें बहुत ही प्यार से सुना रहे हैं। बाबा कह रहे हैं अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं, इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का क्या है, स्नेह है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश सौंपना ही होता है। देश चाहे नया हो चाहे पुराना हो, देश तो अपना देश ही होता है ना। तो वही बाबा कह रहे हैं। तो आप सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन, बाबा कह रहे हैं कि शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था, भारत ही था ना। परम धाम का तो भारत नहीं है, वो तो इनकॉर्पोरियल परम धाम है। लेकिन ये भारत सतयुगी दुनिया तो हमारी थी ना पहले सतयुग में, तो ये तो थी। तो बाबा वही बता रहे हमको, भारत तो था, कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो वह याद है। बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं ना हमारे 84 जन्मों की। तो बाबा कह रहे हैं कि वह याद है। 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया है। वो 21 जन्मों का वर्षा है, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा, तो वो सभी ने प्राप्त कर लिया है। इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही है, 21 जन्म की तो पूरी पक्की गारंटी है। बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं। बाबा कह रहे हैं कि हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप की समीप आत्माएं हैं
माना हम सब तो सतयुग में एक साथ आएंगे ना, तो जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वह ब्रह्मा के बाप के साथ साथ आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का पार्ट भी साथ में बजाती है। जो आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का पार्ट है ना, वो भी हम सतयुग से ब्रह्मा बाप के साथ ही बजाते हैं। द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो, हमें तो बनती है ना। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे, क्योंकि भारत ही स्वर्ग था, तो इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यारे। मधुबन से तो हम सभी ब्राह्मण बच्चों को प्यारे, तो कैसे प्यारे वो भी आज बाबा हमको बता रहे हैं कि भारत भूमि के देशवासी हो, इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। ये मधुबन ब्राह्मणों का कैसा संसार है? छोटा सा संसार है। ये मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। तो ये संसार बहुत अच्छा लगता है ना, भले छोटा है, लेकिन ये संसार बाबा का संसार है, हम ब्राह्मण बच्चों का संसार है, तो ये बहुत अच्छा लगता है ना। यहाँ तो जाने को दिल नहीं होती है ना। अगर अभी अभी ऑर्डर कर लें कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे ना। अगर बाबा कहे अभी अभी कि मधुबन वासी बन जाओ निवासी, तो खुशी होंगे नहीं, खुशी होगी ना सबको। वह ये संकल्प आएगा कि ये सेवा कौन करेगा, ऐसे तो नहीं संकल्प आएगा ये सेवा कौन करेगा। सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाबा कह रहे हैं सेवा के लिए तो जाना ही जाना चाहिए। अब दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी। सेवा कराने वाला कौन है? बाबा है ना। तो बाबा कह रहे हैं जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाबा कह रहे हैं कि जो बाबा का डायरेक्शन है, बाबा की श्रीमत है, उसको पूरा पूरा फॉलो करने वाले को कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है, वह सेवा पर भेजना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में, ऐसे नहीं कि ये क्यों हुआ, अभी अचानक क्यों हुआ, ऐसे नहीं, एवर रेडी। बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को एवर रेडी रहना है। जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना। बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना। संकल्प मात्र भी ममत्व मिक्स ना हो, मन मत मिक्स ना हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। अगर बाबा की श्रीमत में हम जरा सा भी मनमत मिक्स कर देंगे तो वो श्रीमत फिर श्रीमत नहीं कहलाएगी, वो फिर मनमत मिक्स श्रीमत कहलाएगी। तो ऐसा तो हमें नहीं करना ना अवज्ञा। तो बाबा कह रहे हैं कि मनमत मिक्स ना हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। ये तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा हैं, वह आप हैं। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना कि ये जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझा है। बाबा कह रहे हैं आप हल्के हो कि ये जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझा लगता है। इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, ये करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना।
करावनहार करा रहा है। बाबा कह रहे हैं करावनहार करा रहा है। समझे? करावनहार एक ही बाप है जिसको शिव बाबा कहते हैं। करावनहार एक ही बाप है, किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे, कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले कौन है? बच्चे हैं, बाप को पाना नहीं है। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना ये आत्माओं का काम है, बाबा का काम नहीं है। क्योंकि बाबा तो करावनहार है ना, वो तो कराता है, तो उसका काम थोड़ा ही है। तो ये आत्माओं का काम है, इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं, खुद नहीं बनते हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप माना शिव बाबा अव्यक्त बाबा द्वारा सेवा कराने अव्यक्त बाबा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहे है ये भी देख रहे हो। अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है। अव्यक्त सेवा की गति और ही कैसी गति है? तीव्र गति है। कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। ये सेवा भी एक खेल है। बाबा ने आज हमको पपेट की स्मृति दिलाई है कि आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। ये सेवा का भी एक खेल है जिसमें हम पार्ट बजा रहे हैं। कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुणा प्रारब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है? कराने वाले पर या करने वाले पर? बाप तो जानते हैं ये भी बोझ नहीं है, ये कोई बोझ थोड़ी है। आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। बाबा के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। बाबा कह रहे हैं बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? लकीर खींचना तो 2 सेकंड का काम है, तो लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? नहीं ना। तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं हमें कठपुतली बनाकर। बाबा हमसे सेवा कराते हैं निमित्त बनाकर। तो बाबा वही कह रहे हैं कि सेवा भी इतनी सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं, निमित्त खेल कर रहे हैं। जैसे माया का खेल विघन है, बाबा कह रहे हैं जैसे माया का विघन खेल है तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। माना अचानक भी सेवा आएगी तो अपने अंदर से रिफ्रेशमेंट अनुभव होगा कि बहुत अच्छी सेवा आई है, इसको तो करके ही रहना है। माना मुड़ जाएंगे नहीं, अभी ये सेवा भी करनी है। और कोई खेल किस लिए करते हैं बताओ सभी? खेल किस लिए करते हैं? थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। वही तो बाबा भी हमको तब से समझा रहे हैं कि रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से क्या हो जाते हैं? रिफ्रेश हो जाते हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती है। बाबा कह रहे हैं खेल समझने से थकावट नहीं होती है, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है। खेल में तो कितना खुश होते ना कि भाई हमें खेल खेलना है, चलो भी से खेलने लग पड़ते हैं। तो बहुत खुशी होती है खेल में, मुरझाते नहीं है।
चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वह भी मनोरंजन लगता है क्योंकि अपने दिल से करते हो। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, बाबा कह रहे, और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा ना। ड्यूटी समझ करते हैं इसलिए मेहनत लगती है। जब हम ड्यूटी समझ करते हैं तो बहुत मेहनत फील होती है कि अभी ये भी करना है। बाबा कह रहे हैं कि चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम हो, लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि वे दिल की खुशी से नहीं करते। जो अपने मन के उमंग से खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती, उसमें तो और ही उमंग उत्साह है। बाबा कह रहे हैं उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज्यादा कार्य भी आ जाता है, इसलिए भी कभी कभी थकावट फॉल अनुभव होती है। बाप दादा देखते हैं, क्या देखते हैं कि कई बच्चे अथक बन सेवा करने की उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। ये देख बाप दादा हर्षित भी होते हैं। फिर भी सदा बुद्धि को क्या रखो, हल्का जरूर रखो, बुद्धि को भारी नहीं करो। बाबा कह रहे फिर भी बुद्धि को हल्का जरूर रखो। बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठ भी देखते रहते हैं। वतन में बाबा के पास एक टीवी है जिससे बाबा हमारा सब कुछ देख सकता है। हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरे दिन का 24 घंटा बाबा हमारा दृश्य देख सकता है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन हैं, बाबा के साथ साइंस के साधनों से भी रिफाइंड साधन है। समझे, हमारा बाबा बहुत बड़ा बाबा है, उसके पास साइंस के साधनों से भी रिफाइंड साधन है। स्वतः ही कार्य करते रहते। जैसे साइंस के साधन से जो भी कार्य करते वे लाइट के आधार से करते। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, सूक्ष्म वतन तो है लाइट का ना। साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन है, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं है। अव्यक्त वतन के साधन तो सूक्ष्म साधन है, प्रकृति के साधन नहीं है, समझे। और प्रकृति रूप बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति, है ना, इसलिए ये साधन आज चलेंगे, कल नहीं चलेंगे। लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, बाबा कह रहे हैं। लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, इसलिए वे परिवर्तन में नहीं आते। जब चाहो जैसे चाहो सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए बाबा सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना, इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा के बच्चे ही तो है ना हम, तो रिकॉर्ड देखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है ना, साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है, संभाल ही नहीं पाते हैं। तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं। कौन कौन सा रिकॉर्ड देखते हैं? याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस
एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो, बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हो। जैसे कोई व्यर्थ की छोटी मोटी बात होती है तो सेवा में बिजी होने से हम छोटी मोटी व्यर्थ की बातों से भी बच जाते हैं। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश हैं, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं। लेकिन जो सेवा याद में, उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। बाबा कह रहे हैं अगर कोई सेवा रुकावट डालती है तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो, 12 व 1 बजा देते हो। बाबा कह रहे रात्रि को जागते हो, 12 व 1 बजा देते हो तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा, फिर नींद आएगी, झुटका करेंगे, क्योंकि 12 से 1 तो सोए नहीं ना। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। अगर हमारा अमृत वेला ही ठीक नहीं है तो सारे दिन के याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। 12 व 1 बजे सोने से नहीं होगा, 10 या 11 के बीच में सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी तो अमृत वेला अच्छा रहेगा। अमृत वेले में नींद नहीं आएगी। बाबा कह रहे हैं अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन याद का चैट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अंदर में दिल खाती है हमारी कि हमारा याद का सब्जेक्ट कमजोर है, तो दिल ना खाए उसके लिए बाबा हमको कह रहे हैं कि 11 बजे सो जाओ। इवन बाबा की उसमें तो ये रूल भी है कि 10 बजे ही सो जाओ, लेकिन अगर किसी को कुछ कार्य है तो 11 बजे सो सकते हैं। तो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि ये ऐसा होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती, और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम। बाबा कह रहे हैं कि अगर बुद्धि फ्रेश है ना, बुद्धि में कोई बात नहीं है ना, तो 2-3 घंटा नींद करेंगे तो भी ऐसा लगेगा कि हमने 7-8 घंटे नींद की। घंटे में पूरा कर सकते हो। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज्यादा लग जाता है, ये अनुभव है ना। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती, बाबा हमारा बाप है, वो हमारा अच्छा ही तो चाहता है, सर्व का सदगति दाता है। कल तो गुरु पूर्णिमा भी थी ना, तो वो हमारा सर्व का सदगति दाता है, तो वो हमारा अच्छा ही तो चाहेगा। गुरु है हमारा सतगुरु। तो वो कह रहा है कि बाबा कह रहे हैं अगर बुद्धि फ्रेश है तो 2-3 घंटे का काम घंटे में ही पूरा कर सकते हो। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज्यादा लग जाता है, ये अनुभव है ना। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस, ताजगी रहती है। देखो, एक तो शरीर की फ्रेशनेस रहेगी और एक आत्मिक उन्नति की फ्रेशनेस, तो डबल फ्रेशनेस, ताजगी रहती है।
तो 1 घंटे का कार्य कितने घंटे में करेंगे? आधे घंटे में कर लेंगे, समझे? आधा घंटा में कर लेंगे। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने के लिए अटेंशन रखो। फ्रेश माना जब हम निश्चिंत रहेंगे, कोई भी चीज का बोझ नहीं लेंगे, ना किसी आत्मा का, ना किसी वैभव का, ना वस्तु का, ना किसी भी चीज का, तो हमारी बुद्धि फ्रेश रहेगी। और इसी को कहते हैं ब्राह्मण युग में, ब्राह्मण जीवन में हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ज्यादा सोने की भी आदत ना हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। अमृत वेला उठने के लिए जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, बाबा कह रहे हैं कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है। मास 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई वह दूसरी बात है, लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। मन बाबा को निरंतर याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो। ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है, इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है। इस विधि से चलो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझते हो अच्छा ये 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज्यादा बढ़ा लेंगे, से अलबेलापन करते हैं ना। लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने हैं, इसलिए सदा बैलेंस रखो। अमृत वेले फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी, माना वरदान भी एक्स्ट्रा मिलेगा, और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलता पूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? बाबा कह रहे समझा? अच्छा, अभी बाबा कह रहे हैं बाप दादा देख रहे हैं बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते, उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। बल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है तो बहुत काम में तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण क्या हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता, उससे खुशी कम हो जाती है, होती है ना। वैसे अंदर ठीक रहती हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, शरीर तो पुराना का पुराना ही रहता है, इसलिए टू मच में नहीं जाओ। बाबा कह रहे इसलिए टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, भल कितना भी बिजी रहो, तो थकावट होने के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है ना, उससे खुशी कम हो जाती है। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। बाबा कह रहे बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए,
क्योंकि अगर याद के चार्ट पर थकावट का असर होगा तो फिर चार्ट फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहती हो, भले कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन बाबा भी बता रहे, सभी ध्यान से सुनो। थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। बाबा कह रहे 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। जैसे कोई शरीर में कमजोर होता है तो शरीर से कमजोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने लिए देते हैं ना। वो लौकिक में टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना, तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो, माना वो 1 मिनट भी शक्तिशाली होगा, तो उसमें ABCDEFGH सब विटामिन्स आ जाएंगे। बाबा सुप्रीम सर्जन है ना, तो बाबा कह रहे उसमें सब विटामिन्स आ जाएंगे। विटामिन्स सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती। एक बार बाबा ने स्पष्ट किया था किसी मुरली में, संडे की ही, जब है ही बाप के और बाप आपका सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल है, प्राप्ति के अनुभवी हो, नॉलेजफुल हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? उसका कारण क्या? अपनी याद का लिंक नहीं रखते हैं। जब याद का लिंक सदा बाबा से जुड़ा रहता है, तभी तो बाबा से सर्व संबंध जुड़ेंगे ना, और शक्तिशाली याद भी होगी। लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती, और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते। समझे? अभी बाबा कह रहे विस्मृति तो नहीं हो सकती, विस्मृति तो हो नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे, उसके लिए ये लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बाबा की याद का लिंक जुटी रहे, बाबा की याद की लिंक जुटी रहे। उसकी विधि ये है, ये भी आवश्यक समझो। जैसे वे काम समझती हो, फिर आवश्यक है ये प्लान पूरा करके ही उठना है, इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो। वैसे ये भी आवश्यक है, साधारण नहीं है, आवश्यक कार्य है। इनको पीछे नहीं करो कि ये काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं, इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो, माने सबसे पहले ऐड करो। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो, चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ ये भी बीच में करना ही है। 1-2 मिनट तो कर सकते हैं ना, ये ऐड करो। जो आँख खुलती है वे दूसरी बात है, जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वे आधे घंटे में हो जाएगा। करके देखो, आप ही फ्रेशनेस से 2 बजे आँख खुलती है वे दूसरी बात है, लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है तो उसका इफेक्ट घबराव नहीं, प्रभाव शरीर पर आता है। इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। बाबा कह रहे हैं इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे। देखो बाबा कितना प्यारा वंडरफुल रेन दिल बाबा है,
जो बोल रहा है कि समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे, वे भी अलौकिक होगी। ऐसे लौकिक मालिश थोड़ी ही होगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे, मन से भी, बुद्धि से भी और तन से भी फ्रेश हो जाएंगे। क्योंकि बाबा सुप्रीम सोल है ना, एक सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, सूक्ष्म वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वे पूरा हो जाएगा। माना एक जादुई शक्ति मिल जाएगी कि जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने। अच्छा, अभी बाबा डबल विदेशियों को कह रहे हैं, आज डबल विदेशियों से पर्सनल रूह रिहान कर रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना है। सेवा बढ़ना ये ड्रामा अनुसार बना हुआ ही है। कितना भी आप सोचो, अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की बावी बनी हुई है। बाबा कह रहे कितना भी आप सोचो, अब तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भावी बनी हुई है। समझे? ड्रामा की भावी बनी हुई है, इसलिए सेवा के प्लान्स निकलने हैं और आप सबको निमित्त बन करनी है। ये भावी कोई बदल नहीं सकते। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे, नहीं बदल सकता। सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे? सेवा से तो फ्री हो नहीं बैठ सकेंगे ना। सेवा तो संगम युग में करनी ही करनी। जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। आज बाबा ने कहा कि सेवा भी जीवन की खुराक है। बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन बैलेंस जरूरी है। इतना भी ज्यादा नहीं करो कि बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ। ना बोझ हो, ना बाबा कह रहे ना बोझ हो, ना अलबेलापन हो। इसको कहते हैं बैलेंस। अच्छा, बाप दादा बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले। देखो बाबा याद प्यार में हमारी कितनी महिमा कर रहा है। सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम बच्चों की बाबा को नमस्ते। अभी आज का व्यक्त मुरली का वरदान है, बहुत ही अच्छा है। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन है। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं, वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं। समझे? उन्हें सदा अपना अनादि माना आत्मा असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण माना अवगुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है। लेकिन असली स्वरूप तो आत्मा का है ना।
तो असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। अच्छा, अभी आज का स्लोगन है, सर्व पर रहम करने वाली बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। तो ये थी आज की बाप दादा की अव्यक्त मुरली, अव्यक्त महावाक्य। इन अव्यक्त महावाक्यों को हमें अपने जीवन में धारण करना है और इन सब का स्वरूप बनना है। केवल पढ़ना नहीं है, इन सब का स्वरूप बनना है और बाबा जैसा 16 कला संपूर्ण बनके वापस साथ में बाबा की